नमस्कार, मैं दीपिका रावत। आज अपने सहयोगी सैफ जाफरी के साथ मैं पहुंची हूं उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में। उत्तरकाशी की सीमा यहां से शुरू होती है और उसके बाद सीधे चिन्यालीसौड़ की सीमा शुरू हो जाती है। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी ज़िले का एक तहसील है और यहां से उत्तरकाशी ज़िले का बॉर्डर शुरू होता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर जाँच केंद्र एक तरीके से बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से एक पूरी शीट लगाई गई है। पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके अलावा यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, जो आने जाने वाले लोगों की पूछताछ कर रहा है, उनके नाम दर्ज कर रहा है रजिस्टर में और उसके अलावा एड्रेस, फ़ोन नंबर सभी कुछ दर्ज किए जा रहे हैं ताकि लोगों का पूरा ब्यौरा लिया जा सके और कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसको जांच के लिए आगे रेफ़र किया जाता है ताकि इलाके में कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। मेरे साथ एक अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल कोरोना के लगातार ज़िले में मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ बड़े कदम उठाने का फ़ैसला लिया है? कदम तो हम डेली उठा रहे हैं। यहाँ पर रोज़ डेली गाड़ी से रोज़ सैनिटाइज़र भी की जा रही है हमारे यहाँ। और लाइन जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जी। वहाँ पर हमने अदर स्टेट से जो गाड़ी आ रही है वो यहाँ पर जा रही हैं और जो डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रही हैं जी। और इसमें ये भी है कि जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस जैसे फैल रहे हैं, अचानक आए हैं, उसको देखते हुए हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेडिकल सुविधा ज़्यादा हो अच्छी जी। जैसे पहाड़ों में आपको पता है मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी नहीं है जी। इसको देखते हुए शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं। हमारी भी खुद ड्यूटी लगी हुई है, मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस से हूँ जी। बस यही कहना चाहूँगा कि सब अपने स्वस्थ रहें और दूरियाँ बना के रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें। और सर एक चीज़ और, जितने प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनके क्वारंटीन की व्यवस्था फ़िलहाल प्रशासन ने कहाँ की है? वैसे हमारे क्वारंटीन की मैडम व्यवस्था इंटर कॉलेज में यहाँ चिन्यालीसौड़ में की गई है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो होम क्वारंटाइन या पंचायत क्वारंटाइन किया जाता है उसके संदिग्ध देखते हुए टेम्परेचर को ज़्यादातर तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही भेजते हैं। जैसे कोई किसी को बीमारी होती है या चीज़ होती है उनको क्वारंटीन किया जाता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, नोडल अधिकारी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, कितने एहतियात बरत रहा है ताकि कोरोना को मात दी जा सके। और ये सीमा है उत्तरकाशी की और प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैदी है कि इस सीमा के पार कोरोना ना आ पाए। लेकिन प्रवासी मजदूरों का घर लौटना भी ज़रूरी है और कुछ मामले अब लगातार बढ़े हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि कोरोना को थाम लिया जाए और उनको क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है जितने भी पीड़ित हैं। पुलिस प्रशासन कहें या नोडल अधिकारी कहें, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। 6-6, 10-10, 12-12 घंटे की अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और लगातार 6 महीने से काम कर रहे हैं और कोई भी छुट्टी उन्हें नहीं मिली है। उनके जज्बे को सलाम है और ऐसे में ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की कि आप लोग सहयोग करें और प्रशासन के साथ मिलकर के कोरोना से लड़ाई करें। आगे जानेंगे चिन्यालीसौड़ का क्या हाल है, आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी के साथ, देखते हैं चिन्यालीसौड़ में आगे क्या प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से, व्यापारियों का क्या हाल है। सारे हालात जानने के लिए चलते हैं चिन्यालीसौड़। बाज़ार चिन्यालीसौड़ का है, एक छोटा कस्बा है उत्तरकाशी ज़िले का। और आप अगर देखें तो ये बाज़ार है यहाँ का जो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसको ध्यान में देखते हुए ज़िले के जो ज़िलाधिकारी हैं डॉक्टर आशीष चौहान, उन्होंने आदेश दिए हैं कि बाज़ार को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। यहाँ कुछ ही दिन पहले कोरोना का एक और पॉजिटिव मामला सामने आया था जिसके बाद बाज़ार बंद करने के आदेश दे दिए गए। अगर बात की जाए तो केवल सब्ज़ी की दुकानें ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। उनका समय भी 1 से 2 बजे के बीच में तय किया गया है। उसके अलावा सारे बाज़ार के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं और एहतियातन
सभी को मास्क लगाने के आदेश दिए हैं और इसके अलावा लोगों, अगर आप देखा जाए तो लोग घर से बाहर हमें नज़र भी नहीं आएंगे, सभी लोग घर के अंदर हैं। कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग घर से बाहर ज़रूरी काम के लिए ज़रूर निकल रहे हैं। लेकिन अगर बाज़ार में बात की जाए तो अमूमन तौर पर ये बाज़ार भीड़ से भरी रहती थी, यहाँ पर लोगों की आवाजाही देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये बाज़ार पूरी तरीके से बंद है, लोगों की आवाजाही ठप है क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मामलों को देखते हुए बाज़ार को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे कि बाज़ार खुलने का समय क्या है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के बात उनसे करेंगे। आइए चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से बंद है बाज़ार और व्यापारियों में इसका क्या असर पड़ रहा है। मेरे साथ एक व्यापारी हैं, सब्जियों की इनकी दुकान है। फ़िलहाल बंद के आदेश हैं, सब्ज़ी के दुकानों में भी कुछ चुनिंदा समय दिया गया है कि इस समय तक आप बाज़ार में अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो फ़िलहाल टाइम हो गया है तो इन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी है और अभी ये घर के लिए रवाना हो रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम तो हरीश बनाली है मैम। आप बताइए कि प्रतिष्ठानों को तय टाइम से पहले बंद करना है, कितना असर, और बाज़ार में भी अगर बात की जाए तो चहल पहल नहीं है, कस्टमर इतने नहीं आ रहे, तो कितना असर आपकी जेब में पड़ रहा है? मैम, इससे तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन ऊपर से हो रहा है और बाज़ार में कोई व्यक्ति नहीं है। दुकान का टाइम भी टाइम टू टाइम खोलना पड़ती है क्योंकि आगे से ऊपर से उच्च अधिकारियों का वो है, तो इसलिए वो करना पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है क्योंकि जब और पब्लिक नहीं आएगी बाज़ार में या गांव से लोग नहीं आएंगे तो सब्ज़ी नहीं बिकेगी, सब्जियां ख़राब हो रही हैं। आजकल टाइम भी कम हो रखा है, इसलिए बहुत फ़र्क है। अगर बात की जाए अभी मौजूदा टाइम में, तो दुकान खोलने का समय क्या निर्धारित किया गया है प्रशासन की ओर से? सुबह 7 से 1 बजे तक में। 7 से 1 जी। अच्छा, 7 से 1। अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, कितना नुकसान पर डे आपको उठाना पड़ रहा है? मैम, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या बता सकते हैं इसके बारे में। लगभग कम से कम 10-15 हज़ार रुपये की सेल होती तो आजकल 7-8 हज़ार रुपये में ही रुकना पड़ रहा है जी। और अगर बात की जाए बाकी बाज़ार के, अमूमन तौर पे बाज़ार खुलता था क्योंकि कहा जा रहा है कि एक संक्रमित मामला सामने आया, उसके बाद बाज़ार बंद करने के आदेश दे दिए गए। तो ये बाज़ार वैसे अमूमन खुलता था, उसके बाद ही बंद के आदेश दिए गए हैं? जी मैम, आज आदेश के बाद ही बाज़ार को बंद किया गया है और व्यापार मंडल की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि बाज़ार आज बंद रहेगा और सब कुछ आवश्यक सामग्री जैसे सब्जी हो गई, दूध वाले हो गए, ये तो खुले हैं मैम, बस और तो बंद है जी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो व्यापारियों की स्थिति ख़राब है, आर्थिक हालातों से उन्हें जूझना पड़ रहा है क्योंकि बाज़ार बंद है और जब बाज़ार में ग्राहक ही नहीं होंगे तो उनका आय का स्रोत कैसे शुरू होगा, कैसे वो अपना आय का ज़रिया तलाशेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर देखें बाज़ार तो पूरी तरीके से बंद है। इधर रेस्टोरेंट है, उसके अलावा तमाम दुकानें हैं, केवल सब्ज़ी के प्रतिष्ठान खुले हुए हैं लेकिन उनका बंद का समय हो गया है। इस वजह से वो भी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद करके अब घर की ओर रवाना हो रहे हैं। फ़िलहाल सूना पड़ा हुआ है और ये जो रास्ता है वो रास्ता गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ जाता है, जो कि इस टाइम पर पर्यटकों की आवाजाही से भरा रहता था। लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए लॉकडाउन के बाद, तो ये रास्ता पूरी तरीके से सुनसान है और कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को भी इसका खासा असर उनके आर्थिक जीवन पर देखा जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर पर्यटक आता तो जगह जगह पे जो छोटे छोटे रिजॉर्ट बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, तो वो वहाँ पर अपना समय बिताते, रुकते। उसके अलावा खान पान की जगह जगह पर व्यवस्था है। लेकिन जब पर्यटक ही नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो उनके व्यापार पर भी खासा असर, और ये यहाँ के कस्बे की लोकल मार्केट है, यहाँ पर भी पूरा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं जिनकी यहाँ चिन्याली सौड़ में अपनी दुकान है। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी अपनी दुकान है, फ़िलहाल बंद के आदेश हैं, कितना प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर? बहुत बुरा हालात है हमारे। 2 महीने से ज़्यादा हो गए बैठ रखे हैं हम। कहाँ से मकान वाले का किराया दें, कहाँ से दुकान वाले का दें, जी क्या करें, बड़े दुखी हैं। ना कहीं आने के हैं, ना कहीं जाने के हैं। और यहाँ डर का माहौल बना हुआ है जी। डर का माहौल बोलो तो यहाँ के लोगों में बीमारी नहीं है। हाँ जी। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें बीमारी है जी। उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं।
घर से बाहर नहीं निकल रहे, कहीं घूम टहल नहीं सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, किसी घर में आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, किसी को अपने यहाँ बुला नहीं सकते। बहुत परेशान है हम। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का लौटने का सिलसिला जब से शुरू हुआ, मामलों में इजाफा हुआ, उनके एहतियातन तौर पे प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किए हुए हैं उनको रुकाने के लिए? वो इंतज़ाम किया उन्होंने, बाज़ार में छोड़ रखा है उनको बाज़ार के अंदर जो है वो रखना चाहिए था, लेकिन बाज़ार के बीचों बीच रखा हुआ है, जिससे और लोग परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि बस ना खड़े होने के ना बात करने के, एक डर का माहौल बन गया है। जो नहीं बनना चाहिए था वो डर का माहौल बन गया है। अगर प्रशासन चाहता तो इनको आसपास नहीं रखता, इस बस्ती से बाज़ार से दूर रखता, लेकिन उनको बाज़ार में रखा गया है। उनकी क्वारंटीन की व्यवस्था कहाँ प्रशासन ने की? ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, विश्वनाथ होटल में है। अच्छा। विश्वनाथ होटल के अंदर करी है, वो बाज़ार के बीचों बीच है। अब यहाँ लोग निकलते पड़ते हैं, कहाँ निकले पड़े हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो पूरे परिवार को बीमारी हो जाएगी, अगर एक को हो गई तो पूरे परिवार को हो जाएगी। उस वजह से हम सब लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। और अगर बात करें तो एकदम से उत्तरकाशी में मामले बढ़े हैं, सैनिटाइजेशन को लेकर के प्रशासन की ओर से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं? जी काम किए जा रहे हैं, लेकिन बस इससे परेशानी कि जो यहाँ पे लोगों को रखा गया उससे लोग बहुत दुखी हैं, उससे लोग बहुत दुखी हैं, और इतने दुखी हैं कि वो ना कारोबार कर सकते हैं, ना घूम टहल सकते हैं, ना किसी से बातचीत कर सकते हैं, ना किसी के यहाँ जा सकते हैं, ना किसी को अपने यहाँ बुला सकते हैं। उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। चलिए, उम्मीदें हैं सरकार से कुछ की राहत देगी? अभी तक तो कोई राहत नहीं है, आगे का पता नहीं कि राहत मिलती है कि नहीं मिलती। अभी तो जितने भी हम बाहर के व्यापारी हैं सब परेशान हैं, और उस बाहर के साथ साथ यहाँ के लोग भी परेशान हैं। जी। चलिए, शुक्रिया बात करने का। तो आर्थिक हालात पूरी तरीके से डगमगाए हुए हैं और सरकार की ओर से राहत की फ़िलहाल उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जितने भी प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं तो उन्हें रुकाने का, ठहराने का इंतज़ाम सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भीड़ भाड़ वाले इलाके में किया गया है। उन्हें बेहतर होता कि अगर उनको स्थान एकांत में दिया जाता, ताकि आम जनता से उनका कनेक्शन नहीं हो पाता और कोरोना को कहीं ना कहीं मात दी जा सकती थी। तो हमने आपको उत्तरकाशी की तहसील चिन्याली सौड़ का बाज़ार दिखाया और व्यापारियों की क्या स्थिति है वो आपको दिखाई। फ़िलहाल उत्तरकाशी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए एहतियातन तौर पर प्रशासन ने यहाँ पर बाज़ार बंद रखा है। और अगर मेरे पीछे आप देखें तो पूरी तरीके से प्रशासन चेकिंग कर रहा है, जाँच कर रहा है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और जो मामला संदिग्ध पाए जाते हैं उन्हें जाँच के लिए आगे भेजा जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है। यहाँ पर एक मामला सामने आया था, उसके बाद से वो प्रवासी मजदूर था और घर लौटा था और उसका कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बाज़ार पूरी तरीके से चिन्याली सौड़ का बंद कर दिया गया है। और उसके बाद डीएम के आदेश के बाद पूरी तरीके से प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और अगर आप देखें तो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा आने जाने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है ताकि एहतियातन तौर पर देखा जा सके कि कोरोना के मामले राज्य में और ज़िले में लगातार और ना बढ़े। ये प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। फ़िलहाल बाकी और ज़िलों के, बाकी और क्षेत्रों के क्या हालात हैं, इसको लेकर के प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है और कैसे कोरोना से लड़ा जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और मेरे साथ मेरे सहयोगी सैफ लगातार इस कवरेज में साथ जुटे हुए थे। आगे भी हम आपको इसी तरीके के हालातों से रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे सभी नज़ारे कि किस तरीके से लॉकडाउन का और कोरोना का कहर निजी ज़िंदगी पर क्या पड़ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।